सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नडियाद में हुआ था। उस मिट्टी में जहां हर कण में स्वाभिमान की सुगंध थी। उनका बचपन किसी राजा का नहीं बल्कि एक किसान का था, मेहनत, सादगी और संघर्ष से भरा। पिता झावेर भाई पटेल एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई की सेना में सेवा की थी, और शायद उसी रग में वल्लभ भाई को भी वो दृढ़ता और साहस विरासत में मिला था। माँ लाडबाई एक धर्मपरायण स्त्री थीं जिन्होंने मूल्यों और संस्कारों की नींव रखी। 4 भाइयों में चौथे वल्लभ को बचपन से ही एक ऐसी आत्मनिर्भरता सिखाई गई थी जो आगे चलकर उनके हर निर्णय में झलकने वाली थी। उनकी प्रारंभिक शिक्षा करमसद और पेटलाद के साधारण स्कूलों में हुई, पर उनकी सच्ची पाठशाला तो जीवन का अनुभव था। उन्होंने हर मुश्किल को एक अवसर की तरह देखा। अपनी बुद्धि और संकल्प के दम पर 22 साल की उम्र में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। फिर बिना किसी औपचारिक डिग्री के उन्होंने स्वयं अध्ययन करके कानून की गूढ़ विद्या सीखी और अपनी वकालत को सिर्फ एक पेशा नहीं बल्कि न्याय का एक साधन बनाया। गोधरा, बोरसद और आणंद में उनकी वकालत की तूती बोलती थी। उनके तर्कों में दम था, उनके निर्णयों में स्पष्टता और उनकी पकड़ में ईमानदारी। अब जुड़े हैं एग्जामिन से, एक ऐसी जगह जहां हर किताब की आत्मा बोलती है। अगर ये शब्द आपके मन को छू रहे हैं तो एक छोटा सा कदम उठाइए, सब्सक्राइब कीजिए एग्जामिन को और इस ज्ञान की यात्रा का हिस्सा बनिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ पढ़ते नहीं, महसूस करते हैं। लंदन जाकर कानून की पढ़ाई का उनका सपना सिर्फ एक सपना नहीं था बल्कि एक ज्वलंत जुनून था। पाई पाई जोड़कर उन्होंने अपने लिए मार्ग प्रशस्त किया, पर नियति का खेल देखिए। उनका लंदन जाने का डाक टिकट, जिसका नाम वीजे पटेल था, उनके बड़े भाई विट्ठल भाई को दे दिया गया। वल्लभ ने पल भर के लिए भी शिकायत नहीं की बल्कि एक बड़े दिल से इसे स्वीकार किया। यह एक ऐसा बलिदान था जिसने उनके निस्वार्थ स्वभाव को उजागर किया। विट्ठल भाई के लौटने के बाद 1910 में वल्लभ भाई अंततः मिडिल टेम्पल पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी अद्भुत क्षमता का प्रदर्शन किया। मात्र 30 महीनों में जहां दूसरों को 3 साल लगते थे, उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की और सर्वोच्च स्थान पर रहे। 1913 में भारत लौटने पर अहमदाबाद में उन्होंने अपनी कानूनी प्रैक्टिस शुरू की। उनकी बैरिस्ट्री ने उन्हें नाम, शोहरत और एक आरामदायक जीवन दिया, पर उनकी आत्मा तो कहीं और बेचैन थी। उस समय वे राजनीति से दूर थे, एक पश्चिमी जीवन शैली अपना चुके थे, पर नियति उन्हें एक बड़े उद्देश्य के लिए तैयार कर रही थी। महात्मा गांधी का भारत आगमन और चंपारण सत्याग्रह 1917 ने भारतीय राजनीति में एक नई ऊर्जा भर दी। वल्लभ भाई, जो पहले गांधी जी के आध्यात्मिक तरीकों पर थोड़ा संशय करते थे, धीरे धीरे उनके अहिंसक प्रतिरोध के दर्शन से गहराई से प्रभावित होने लगे। 1917 में गुजरात सभा के सचिव बनने के बाद वे गांधी जी के और करीब आए। गांधी जी के अटूट विश्वास, उनकी दृढ़ता और देश के प्रति उनकी गहरी प्रेम भावना ने वल्लभ को भीतर तक छू लिया। फिर आया 1918 का खेड़ा अकाल, जिसने किसानों के दिलों में दर्द भर दिया था। ब्रिटिश सरकार ने लगान में कोई छूट नहीं दी। गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह का आह्वान किया, और यह वही क्षण था जब वल्लभ भाई ने अपनी वकालत का चोगा उतारकर देश की सेवा का संकल्प लिया। उन्होंने गांव-गांव जाकर किसानों को संगठित किया, उनके डर को दूर किया और उन्हें लगान न देने के लिए प्रेरित किया। यह उनके नेतृत्व का पहला बड़ा इम्तिहान था, और उन्होंने इसे जिस दिलेरी से पास किया, उसने उन्हें राष्ट्र के नायक के रूप में स्थापित कर दिया। खेड़ा सत्याग्रह की सफलता ने दिखा दिया कि वल्लभ भाई केवल वकील नहीं बल्कि जनता के सच्चे सेवक हैं। लेकिन वल्लभ भाई की असली पहचान तो बारडोली सत्याग्रह 1928 से बनी, जब ब्रिटिश सरकार ने बारडोली में भूमि कर में 22% की अन्यायपूर्ण वृद्धि की, तो किसानों के सामने एक गहरा संकट खड़ा हो गया। गांधी जी ने इस अग्निपरीक्षा का भार वल्लभ भाई के कंधों पर डाला और उन्होंने इसे सहर्ष स्वीकार किया। उन्होंने किसानों को एकजुट किया, उनके दिलों में साहस भरा और उन्हें समझाया कि वे अन्याय के आगे न झुकें। यह एक ऐसा आंदोलन था जहां अहिंसा की शक्ति का अद्भुत प्रदर्शन हुआ। सरकार ने उत्पीड़न किया, संपत्ति जब्त की, गिरफ्तारियां की, पर वल्लभ भाई के नेतृत्व में किसान चट्टान की तरह अडिग रहे। उनकी बुलंद आवाज़, उनका निडर व्यक्तित्व और उनकी संगठनात्मक क्षमता ने बारडोली की महिलाओं को इतना प्रभावित किया कि उन्होंने उन्हें भावुक होकर सरदार की उपाधि दी, जिसका अर्थ है मुखिया या नेता। यह उपाधि उनके नाम का पर्याय बन गई और वे तब से सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से इतिहास के पन्नों में अमर हो गए।
बारडोली की जीत ने सिद्ध कर दिया कि यह लौह पुरुष किसी भी चुनौती का सामना करने को तैयार है। स्वतंत्रता संग्राम के हर मोड़ पर सरदार पटेल ने महात्मा गांधी के कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। असहयोग आंदोलन हो, नमक सत्याग्रह हो या भारत छोड़ो आंदोलन, हर जगह उनकी उपस्थिति एक संबल थी। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जब उन्हें अहमदनगर किले में कैद किया गया, तब भी उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। जेल की काल कोठरी में भी वे अपने साथियों का मनोबल बढ़ाते रहे। वे केवल एक नेता नहीं थे, बल्कि कांग्रेस के भीतर एक कुशल रणनीतिकार और अद्भुत आयोजक भी थे। उनकी व्यावहारिक सोच, उनकी संगठनात्मक क्षमता और उनके निर्णय लेने की क्षमता ने उन्हें कांग्रेस का एक अविभाज्य अंग बना दिया था। वे जानते थे कि जन आंदोलनों को कैसे प्रेरित किया जाए और आम जनता को कैसे स्वतंत्रता के सपने में भागीदार बनाया जाए। उनका हर कदम भारत के स्वतंत्रता के स्वप्न को साकार करने की ओर था। लेकिन उनकी सबसे बड़ी, सबसे ऐतिहासिक और सबसे भावनात्मक उपलब्धि तो स्वतंत्रता के बाद आई 560 से अधिक रियासतों का भारतीय संघ में विलय। यह एक ऐसा कार्य था जो भारत के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण था। ब्रिटिश सरकार ने इन रियासतों को स्वतंत्र रहने का अधिकार दिया था, जिससे भारत के सैकड़ों टुकड़ों में बिखर जाने का खतरा था। सरदार पटेल को नवगठित रियासती विभाग का प्रभार दिया गया और उन्होंने इस असंभव से लगने वाले कार्य को अपने कंधों पर ले लिया। उनकी दूरदर्शिता, उनकी कूटनीति और उनका दृढ़ संकल्प, इन तीनों ने मिलकर इतिहास रचा। उन्होंने राजाओं को समझाया, कभी प्रेम से, कभी थोड़ी सख्ती से, कि भारत में उनका भविष्य सुरक्षित है। उन्होंने उन्हें सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता और विकास के लाभ दिखाए, साथ ही प्रिवी पर्स का वादा भी किया। जो रियासतें नहीं मानी, वहां उन्होंने अपने लौह संकल्प का परिचय दिया। जूनागढ़ का जनमत संग्रह, हैदराबाद पर ऑपरेशन पोलो का सैन्य अभियान और जम्मू कश्मीर का विलय, ये सब उनके अदम्य साहस और दृढ़ता के प्रतीक हैं। उन्होंने बिना किसी बड़े रक्तपात के भारत को एक भौगोलिक और भावनात्मक इकाई में पिरो दिया। अगर सरदार पटेल न होते तो शायद आज हम एक अखंड भारत की कल्पना भी नहीं कर पाते। उनकी यह उपलब्धि उन्हें सचमुच भारत के लौह पुरुष बनाती है, जिनकी रगों में भारत की एकता का जुनून दौड़ता था। स्वतंत्र भारत में सरदार पटेल पहले उप प्रधानमंत्री और पहले गृह मंत्री बने। इन पदों पर रहते हुए उन्होंने देश की नींव मजबूत की। उन्होंने भारतीय सिविल सेवाओं (IAS) को एक ऐसी स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया बनाया जो देश के प्रशासन की रीढ़ है। उनका मानना था कि एक मजबूत प्रशासन ही एक मजबूत राष्ट्र का आधार है। उन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जहां उन्होंने मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की वकालत की। 15 दिसंबर 1950 को 75 वर्ष की आयु में यह महान आत्मा पंचतत्व में विलीन हो गई। उनका निधन भारत के लिए एक ऐसा शून्य छोड़ गया जिसे भरना असंभव था। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन, अपनी हर सांस भारत माता की सेवा में समर्पित कर दी थी। सरदार वल्लभभाई पटेल आधुनिक भारत के सच्चे निर्माता थे। उनकी दूरदर्शिता, उनका अटल संकल्प, उनकी अद्वितीय संगठन क्षमता और उनकी राष्ट्रभक्ति ने भारत को एक मजबूत और एकीकृत राष्ट्र के रूप में गढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हें हमेशा भारत के लौह पुरुष के रूप में याद किया जाएगा, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिन्होंने अपने सपनों को देश के लिए जिया। उनके जन्मदिन 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाना उनके प्रति हमारी कृतज्ञता का प्रतीक है। और गुजरात में नर्मदा नदी के तट पर स्थापित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा केवल एक मूर्ति नहीं, बल्कि उनके विशालकाय व्यक्तित्व, उनकी अदम्य भावना और भारत की एकता के प्रति उनके अटूट समर्पण का एक जीवंत स्मारक है। सरदार पटेल का जीवन हमें यह सिखाता है कि दृढ़ता, दूरदर्शिता और अटूट प्रतिबद्धता के साथ एक साधारण व्यक्ति भी कैसे असाधारण बन सकता है और देश की नियति को बदल सकता है। उनका योगदान भारत के इतिहास में सोने के अक्षरों में अंकित है, जो आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरित करता रहेगा। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक कंटेंट के लिए एग्जामिन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक कमेंट हमें और बेहतर बनाने की प्रेरणा देता है।